हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक का रिमेनिंग पार्ट। हमने अभी तक कार्बन, बोरोन एंड नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर चुके हैं हम, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर ऑक्सीजन फैमिली, इसके बाद हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस फैमिली। ये तीनों फैमिलीज हम एक ही लेक्चर में कवर कर रहे हैं क्योंकि ये फैमिलीज थोड़ी स्मॉल हैं और जो लार्ज फैमिलीज थी उनको हमने सेपरेटली डिस्कस कर लिया था। स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक फैमिली, पी ब्लॉक चैप्टर का एक नेक्स्ट फैमिली, और ये है ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं, या फिर इनका एक अलग से नाम है, दैट इज चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन का मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग, और इसके जो कंपाउंड्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये ऑक्सीजन सल्फर जो होते हैं और फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है चाल्कोजन फैमिली, कैल्कोजन फैमिली भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें अगर हम देखें तो जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट Lv। तो यहां पर हम देखें ये जो ऑक्सीजन सल्फर हैं ये नॉन मेटल हैं, सेलेनियम, टेलुरियम ये मेटेलॉइड्स हैं, और पोलोनियम जो है ये एक मेटल है। इसके बाद अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें, जो सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं डेल्टा Eg, तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और सबसे लास्ट में है ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, ऑक्सीजन इज ए गैस, O2 गैस है। रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर ये सारे नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल स्टेट में सॉलिड होते हैं, रेस्ट आर इन सॉलिड। ऑक्सीजन शोज जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी जनरली -2 ही शो करता है। कुछ कंडीशन में ये, जैसे परऑक्साइड के अंदर -1, सुपर ऑक्साइड में -12 और OF2 के साथ में +2 भी शो कर सकता है, बट इन जनरल ये -2 शो करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और ये जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं इसका रीजन क्या है, या ये कहें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हम कार्बन फैमिली से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, यानी +6 की स्टेबिलिटी तो डिक्रीज हो रही है और +4 की इंक्रीज हो रही है। ये था पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 6, एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हम देखते हैं जो भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स आते हैं ये अपने ग्रुप से जो बिहेवियर है, ग्रुप का बिहेवियर, इसमें थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर मिलता है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का। यही रीजन है कि हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं, सेकेंड पीरियड को नहीं बोलेंगे। तो यहां पर हम देखें क्यों है, स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। स्मॉल साइज होने की वजह से यहां पर हम देखें इनके IP, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब हाई हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से ये अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन जिसकी नॉर्मल वैलेंसी 2 होती है, हाईएस्ट 3 वैलेंसी होगी। 7th पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप H2E। H2E के टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे हम देखें जैसे H2O, H2AC, H2S, ये सब हो जाएंगे। अब ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टी भी देखते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है H2O का, देन H2TE, H2SE, H2S। बॉइलिंग पॉइंट अगेन H2O, H2TE, H2SE, H2S। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें H2O जो लास्ट होना चाहिए था सबसे पहले आ रहा है, और इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अदर हाइड्राइड से ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एसिडिक नेचर, जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन इजीली डिसोशिएट हो जाएगा,
और हाइड्रोजन अगर इजीली डिसोसिएट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 इज सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम form oxide of type EO2 and EO3, all are acidic in nature। भाई ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बनाएगा नहीं क्योंकि खुद ऑक्सीजन है, अदर जो हैं वो ऑक्साइड्स बनाएंगे टू टाइप्स के, SO2 EO2 EO3, जैसे SO2 SO3 होता है इस तरह के, और all are acidic in nature। नाउ 9th पॉइंट, दीज एलिमेंट फॉर्म हेलाइड्स, और हेलाइड के जो टाइप होंगे, हेलाइड के टाइप जो होंगे EX4, EX6, EX2, EX2, EX4, EX6, यानी ये जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेंगे, वैलेंसी 2 होगी तो EX2, 4 एंड 6। और यहां पर अगर हम इनके हेलाइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो हेलाइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग होगा, F-, Cl-, Br- और लीस्ट स्टेबल आयोडाइड। सल्फर SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। SF6, वैसे फ्लोरीन जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली नहीं आता है, लेकिन SF6 में वो आएगा। नेक्स्ट है ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं डाइक्लोराइड, जैसे HCl2, SBr2, ठीक है ना, तो बाकी जितने भी हैं वो सारे डाइब्रोमाइड भी बनाएंगे, डाइक्लोराइड भी बनाएंगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड तो बनाता है OF2, बट OCl2, OBr2 ये नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है डाइमेरिक हैलाइड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। डाइमेरिक हैलाइड जैसे सेलेनियम क्लोराइड, और सेलेनियम क्लोराइड जो सेलेनियम मोनोक्लोराइड, इसका होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन सेलेनियम टेट्राक्लोराइड और सेलेनियम में। तो सेलेनियम यहां पर ये +1 में है सेलेनियम, यहां अगर ये +1 में है SeCl4 में +4 में हो गया, और यहां 0 में, तो +1 से +4 एंड 0 डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे। पॉइंट नंबर 10 इज प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन O2। हमें डाई ऑक्सीजन यानी O2 का प्रिपरेशन करना है, और ये प्रिपरेशन हम पोटेशियम क्लोरेट से भी कर सकते हैं। KClO3 को जब MnO2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिसोशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो ये Ag यानी सिल्वर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 ये है यूज ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को जब हाइड्रोजन के साथ में हम मिक्स करते हैं तो ये रॉकेट वगैरह में जो स्पेसशिप होते हैं इन सब में ये एज ए फ्यूल यूज होगा, क्योंकि लाइट वेट होता है और लाइट वेट होने की वजह से इनको इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 इज मिक्स्ड ऑक्साइड। ऑक्सीजन के जो कुछ ऑक्साइड्स हैं जैसे PbO, Pb3O4, Fe3O4, Mn3O4, दीज आर मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब जैसे Pb3O4 जो है ये PbO एंड PbO2 सॉरी PbO एंड Pb2O3 इनका कॉम्बिनेशन है। Fe3O4 FeO एंड Fe2O3 इसका कॉम्बिनेशन। तो ये दो अलग अलग ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन है। सिंपल ऑक्साइड के अंदर हमने कुछ डिवाइड कर रखा है। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड, क्लोरेट, क्लोरीन का जो है पर क्लोरिक एसिड जिससे बनता है इस ऑक्साइड से, और N2O5 जिससे HNO3 बनता है हाइड्रोलाइसिस से। बेसिक ऑक्साइड जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे जैसे कैल्शियम, नाइट्रोजन। एम्फोटेरिक जो एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक। न्यूट्रल जो कोई एसिडिक या बेसिक नेचर शो नहीं करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 ओजोन के बारे में है। ओजोन इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, एलोट्रोप्स है, एंड प्रिपेयर्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ड्राई ऑक्सीजन। तो ड्राई ऑक्सीजन में जब हम इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं एक तरह से, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है इसके थ्रू ये ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऑक्सीजन ओजोन, ओजोन ऑक्सीजन, इनमें इक्विलिब्रियम बना रहता है एलोट्रोप्स में। नाउ ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो यूज है, ये हम डेली लाइफ में वाटर को डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में, वाटर को डिसइंफेक्टिफाई करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइज पीबीएस, और ओजोन जब होता है तो ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, ये पहले था ओजोन के बारे में, अब सल्फर का कंपाउंड। सल्फर एग्जिस्ट इन सेवरल एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट इज रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। यहां पर ये हमने इनके डायग्राम बना रखे हैं। और सल्फर जो होता है S8 की फॉर्म में होता है, S8। रोम्बिक सल्फर है ये S8 और S6 की फॉर्म में। S6 बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन की तरह होता है चेयर फॉर्म में, और S8 जो होता है ये क्राउन फॉर्म में होता है, क्राउन स्ट्रक्चर इनकी होती है। यही रीजन है कि O2 तो गैस है और सल्फर सॉलिड, क्योंकि सल्फर एक साथ 8 सल्फर एक साथ रहेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 इज रोम्बिक सल्फर ट्रांसफॉर्म इनटू मोनोक्लिनिक सल्फर अबव 369। तो ये कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज हैं कि रोम्बिक सल्फर जो होता है ये मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है 369 केल्विन पर एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मींस 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पर ये जो है ये डोमिनेंट होगा और पैरामैग्नेटिक होगा O2 की तरह। वैसे तो क्या होता है, सल्फर जो होता है डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन इस टेम्परेचर पर आकर ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि ये S2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जो S8 था वो 1000 टेम्परेचर पर S2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और S2 O2 की तरह MOT के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, द ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर आर डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक यानी जो 2 H+ रिलीज कर सकते हो। कुछ एसिड हैं जैसे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्साइड लिंकेज होगी इसके अंदर, H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, यानी 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जब हीट करेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन से बनेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम भी बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड, जिसमें सल्फर सल्फर में भी बॉन्ड मिलेगा, डाइथायोनिक एसिड। नाउ पॉइंट नंबर 18 इज H2SO4 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस H2SO4 फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है जिसमें हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, सल्फर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, SO2 बनाते हैं, SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज होता है SO3 में, और SO3 जो होता है इसको जब H2SO4 में पास करते हैं तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड यानी ओलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जिस कॉन्सेंट्रेशन में अपने को H2SO4 चाहिए उसको हम वाटर के अकॉर्डिंग वाटर इसमें ऐड कर देंगे और ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो था ग्रुप नंबर 17। अब आते हैं ग्रुप नंबर 16 था, अब आते हैं ग्रुप नंबर 17 यानी हेलोजन फैमिलीज पर। हेलोजन फैमिलीज, हेलोजन का मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी जितने भी हैलाइड्स हैं ये सॉल्ट फॉर्मेशन बहुत इजीली करेंगे। इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक रेडियो आइसोटोप एस्टेटाइन। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप जो यहां पर डिक्रीज होते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन है इसकी बॉन्ड एनर्जी जो हाई होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन से भी डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन है कि फ्लोरीन जो होता है टू स्मॉल साइज, बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज होता है, जिसमें लोन पेयर तीन लोन पेयर, 3 लोन पेयर ऑफ वन फ्लोरीन, 3 लोन पेयर ऑफ अदर फ्लोरीन आर रिपेल ईच अदर एंड बॉन्ड बिकम वीकन, बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने एक्सेप्शन देख रखा है पीरियोडिक टेबल में, सेकंड और थर्ड पीरियड में, वही 2 स्मॉल साइज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगी। फिजिकल स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन दीज आर गैसेस, ब्रोमीन द ओनली लिक्विड नॉन मेटल एंड आयोडीन इज सॉलिड।
कलर की बात करते हैं तो फ्लोरीन येलो कलर और ये कलर डार्क होता चला जाता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड कलर, रेड ब्राउन कलर, एंड आयोडीन वॉयलेट कलर, पर्पल कलर का आयोडीन। नेक्स्ट थर्ड इसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फ्लोरीन का बहुत ज्यादा होता है, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेंगे। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद वाटर। तो फ्लोरीन जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो HF बनेगा, क्लोरीन जब रिएक्शन करेगा तो HCl एंड HOCl बनेंगे, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, ये बन जाएंगे। नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 4, ऑल द हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। जितने भी हैलोजन है सब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रो हैलाइड बनाएंगे, जिसको हाइड्रो हैलोजन एसिड भी हम बोल सकते हैं। इनकी अगर प्रॉपर्टीज देखें तो डाउन द ग्रुप हम जानते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, यहां भी इंक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली HF का ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट HI का मैक्सिमम होगा देन HF, HBr, HCl। मेल्टिंग पॉइंट में HI जो होता है वो HF को क्रॉस कर जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, हेलोजन फॉर्म्ड मेनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। हेलोजन्स के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, और लेकिन फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन फॉर्म्ड 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2, और इन दोनों में ही ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में होती है, OF2 में +2 और O2F2 में +1। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं सब में जो हेलोजन है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे और ऑक्सीजन नेगेटिव में होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड, जितने भी स्टेबिलिटी ऑर्डर हैं उनका ऑक्साइड है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है ऑक्साइड्स का। नाउ नेक्स्ट हम देखें, हेलोजन फॉर्म्ड मेनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तो ये जो हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 5 हो चुका है, पॉइंट नंबर 6, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्लोरीन का प्रिपरेशन MnO2 की प्रेजेंस में MnO2 के साथ HCl की रिएक्शन कराएंगे, जिसमें मैग्नीज क्लोराइड, H2O एंड Cl2 गैस बन जाएंगी। KMnO4 के साथ भी बना सकते हैं, KMnO4 की HCl से रिएक्शन कराते हैं तो KMnO4 जो होता है ये HCl का ऑक्सीडेशन कर देगा, और Cl- से ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, जिसने HCl का ऑक्सीडेशन Cl2 में कर दिया है। नेक्स्ट है डेकन्स प्रोसेस। ये भी क्लोरीन बनाने का प्रोसेस है, डेकन प्रोसेस, और इसमें Cu2Cl2 कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। HCl का ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन की रिएक्शन के साथ में, और इसमें Cl2 एंड H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 7 इज रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। तो जब हम NaOH, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट लेते हैं तो इसमें NaCl, NaOCl और H2O बनेंगे। लेकिन अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेंगे NaCl भी बनेगा, H2O भी बनेगा, बट NaOCl की जगह NaClO3 बन जाएगा। सोडियम क्लोरेट बन जाएगा इसमें NaClO3, सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, एक ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको बोलते हैं हम, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये हम हेलोफॉर्म बनाने में भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। नेक्स्ट वन इज एक्वारेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एक्वारेजिया, एक ऐसा अकेला ऐसा एक लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाता है। एक्वारेजिया HCl एंड HNO3, 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3, इसको मिलकर तो ये डिसॉल्व करता है नोबल मेटल्स लाइक Au एंड Pt। ठीक है ना, गोल्ड एंड प्लेटिनम भी इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, इतना पावरफुल होता है एक्वारेजिया। 9th पॉइंट फ्लोरीन के बारे में है। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सी एसिड दैट इज HOX, हाइपोफ्लोरस एसिड।
अदर हेलोजन फॉर्म सेवरल ऑक्साइड, जैसे HOX की बात करें, इसको हम कहेंगे हाइपोहेलोएस एसिड HOX2, या ये सॉरी HXO2 ये बनेगा हेलोएस एसिड, एंड HXO3 ये बनेगा हेलोइक एसिड, एंड HXO4 ये बनेगा परहेलिक एसिड। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात करें, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड HOX, अगर हम HClO3 की बात करें, हेलोएस क्लोरिक एसिड, एंड HClO4 पर क्लोरिक एसिड। और दोस्तों ये जो परहेलिक एसिड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिड के अंदर, और एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होता है ये फ्रॉम परहेलिक एसिड टू हाइपोहेलोएस एसिड, ये इस तरह से यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटर हेलोजन कंपाउंड, दो हेलोजन मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं इंटर हेलोजन। इंटर हेलोजन में कंडीशन ये होती है कि जो सेंट्रल हेलोजन है वो लार्ज होना चाहिए, साइड हेलोजन है वो स्मॉल होने चाहिए। X3, जैसे X और X3 है, इसका मतलब ये है कि X जो है वो स्मॉल होने चाहिए और X जो है वो लार्ज होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में SX, ये जैसे लास्ट वाले का एग्जांपल IF7 ClBr5 सॉरी BrCl5, यहां पर ClF3, और XX में तो सारे एग्जांपल आ जाएंगे। ऑल द सॉलिड और लिक्विड एट 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF के अलावा जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड हैं या तो लिक्विड हैं या सॉलिड हैं। दीज आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। वैसे F2 तो मैक्सिमम रिएक्टिव होता है, बट F2 के अलावा जितने भी हेलोजन हैं वो इंटर हेलोजन कंपाउंड से लेस रिएक्टिव होंगे। जैसे ClF की H2O के साथ रिएक्टिविटी में देखें तो HF और HOCl ये बन जाएंगे। नेक्स्ट, ये तो था ग्रुप नंबर 17। अब आते हैं ग्रुप नंबर 18 जो पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप है, पी ब्लॉक का भी लास्ट ग्रुप है, और दीज आर ग्रुप 18 एलिमेंट जिनको हम इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज नाम दे देते हैं। दीज गैसेज आर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन एंड ओजी। तो यहां पर हम देखें कि अप टू हीलियम जीनोन these are non radioactive and last two are radioactive। अगर यहां पर हम देखें डेल्टा H EG एंथैल्पी जो है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन की सेम होगी, जीनोन, रेडॉन और हीलियम जो है ये सबसे लास्ट में आएंगे। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, वैसे तो नोबल गैसेस जो है वो कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन जो पहला कंपाउंड इसमें देखा गया वो देखा गया यहां पर बाय नील बर्टलेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर IP ऑफ O2 एंड XE। तो यहां पर देखें फर्स्ट जो कंपाउंड है वो कंपाउंड इस साइंटिस्ट ने, बार्टलेट ने ये डिस्कवर किया, और इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट जो था वो IP का है, जैसे O2 और XE का जो है यहां पर जीनोन जो होता है, जीनोन और O2 ये दोनों आपस में कंपाउंड बना लेते हैं, जीनोन के ऑक्साइड। जैसे यहां पर हम देखें जीनोन प्लेटिनम फ्लोराइड से भी कंपाउंड बना लेता है। तो हीलियम जो होता है वो कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, हीलियम एंड नियोन ये कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन करते ही नहीं है, इवन आर्गन भी नहीं करता, क्रिप्टॉन भी बहुत कम कंपाउंड बनाता है। तो यहां जीनोन जो है ये मेनली कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत कम हो जाता है अपने ग्रुप में। इसके बाद जीनोन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं कुछ, जैसे XeF2 से XeF2 बन जाएगा, XeF2 अगर 1:5 में है XeF4 बन जाएंगे, 1:20 में है तो XeF6, और अगर XeF4 की रिएक्शन O2F2 से कराते हैं तो XeF6। ये डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाएंगे। ये डिपेंड करेगा फ्लोरीन के रेशियो के ऊपर, तो इसमें रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। और अगर हम फ्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कराएं, XeF2 से बनेगा Xe और HF, XeF4 से बनेगा XeO3, XeF6 से बनेगा XeO3। तो ये XeO3 जो है
ये XeF6 से भी बनता है और XeF4 से भी बनता है, दोनों से बनता है फाइनल प्रोडक्ट XeF6। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, जीनोन फ्लोराइड रिएक्ट विद F माइनस डोनर एंड एक्सेप्टर। तो यहां पर हम देखें, यहां पर हमने कहा है कि XeF जो जीनोन फ्लोराइड होते हैं ये फ्लोराइड डोनर भी होते हैं, फ्लोराइड गेनर भी होते हैं। जैसे PF5 से रिएक्शन कराते हैं तो PF5 से ये XeF2 F माइनस डोनर का काम कर रहा है, डोनेट कर रहा है। XeF4 और SbF5 से रिएक्शन कराए, इसमें भी ये F माइनस डोनेट करने का काम कर रहा है। लेकिन जब NaF से रिएक्शन कराई तो ये F माइनस एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो यहां ये जो जीनोन है, जीनोन फ्लोराइड, ये फ्लोराइड डोनर भी होते हैं और फ्लोराइड गेनर भी होते हैं। डिपेंड करता है हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इनके बारे में। हाइड्रोलाइसिस और रिएक्शन विद फ्लोराइड्स, ये दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 इज हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब जो मौसम विभाग होते हैं, वेदर डिपार्टमेंट, वहां पर ये यूज होता है। लिक्विड हीलियम यूज्ड एज क्रायोजेनिक रिएजेंट। तो लिक्विड हीलियम जो होता है ये बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, जस्ट लाइक लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोजेनिक एजेंट है। नियोन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो एडवर्टाइजिंग ट्यूब होती हैं उनमें हम नियोन यूज करते हैं। और आर्गन का जो यूज है, प्रोवाइडिंग एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पी ब्लॉक, ये था कंप्लीट पी ब्लॉक। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।